नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बरसात के मौसम में जहां ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, वहीं मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में चल रहा पौधारोपण अभियान ग्रामीणों के लिए आजीविका का सहारा बन रहा है। वन विभाग के प्लांटेशन कार्यों से सैकड़ों महिला और पुरुष मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। वहीं विभागीय कार्यों को लेकर उठे आरोपों पर डिप्टी रेंजर ने सफाई देते हुए उन्हें निराधार बताया है। मनिंदगढ़ वन मंडल के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों बड़े पैमाने पर पौधरोपण का कार्य चल रहा है। बरसात के मौसम में जब ग्रामीणों को अन्य स्थानों पर मजदूरी मिलना मुश्किल होता है, तब वन विभाग का यह अभियान स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक सहारा बन रहा है। ग्राम पंचायत पतवाही के पूर्व सरपंच मोतीलाल बैगा ने बताया कि गांव के महिला और पुरुष मजदूरों को प्लांटेशन कार्य में लगातार रोजगार मिल रहा है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीणों की आय बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में हरियाली भी बढ़ रही है। यहाँ हमारे जंगल विभाग के द्वारा कम से कम हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल गया है, और जैसा भी है तो कम दाम भी बढ़िया रोजगार ऐसे मिलते रहे। वहीं मजदूर राजभान बैगा ने बताया कि ग्रामीण मिलकर पौधरोपण और पौधों की देखभाल का काम कर रहे हैं। अब तक करीब 32,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और यह कार्य लगातार जारी है। बरसात के सीजन में मौसम में कहीं काम नहीं मिलता है, तो हमारे यहाँ जंगल डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रोजगार दिलाने के लिए काम खुला है और पौधा लगाया जा रहा है हरा भरा, ताकि भविष्य में फ्यूचर में हम लोगों को अच्छा हवा पानी भी दे और प्राकृतिक अच्छा रहे। और यही तो है हमारे जंगल का काम है, हम लोग करते हैं और करवाते भी हैं, और अच्छा माहौल भी है। अच्छा लगाए 32,000 पौधा भी लग चुका है, और चारों तरफ देख ही रहे हैं, पौधा लग भी चुका है और लग भी रहा है, ताकि हमारा गांव का माहौल है वो अच्छा सुधरे और अच्छा सक्सेस भी हो और हरा भरा दिखे, प्राकृतिक सौंदर्य है वो अच्छा रहे। इधर कुंवारपुर वन परिक्षेत्र के चाटी सर्किल में पदस्थ डिप्टी रेंजर रामायण प्रसाद शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में अलग अलग क्षेत्रों में हजारों पौधों का रोपण कराया गया है। डिप्टी रेंजर के मुताबिक P1223 घटाई क्षेत्र में लगभग 22,000, P1263 पतवाही में 16,500 और P1271 क्षेत्र में 33,500 पौधों का रोपण कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई। रेत उत्खनन से जुड़े आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध रेत उत्खनन नहीं हो रहा है। वहीं लल्लीबाई की भूमि से जुड़े मामले में उन्होंने बताया कि संबंधित महिला के पास वैध पट्टा है और नियमानुसार सीमांकन कराया गया है। डिप्टी रेंजर ने आरोपों को व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित बताया और कहा कि बिना प्रमाण के लगाए गए आरोपों से उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। किए गए जिसे प्लांटेशन अच्छे समय में प्लांटेशन किया गया, अवैध अतिक्रमण में भी हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, और जहाँ तक मेरे ऊपर लगाए गए हैं कि रेता उत्खनन, तो रेता उत्खनन आप लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं न रेता उत्खनन हो रहा ना। तो एक अभी मैं देखा हूँ कि नीचे उसमें चल रहा था पोर्टल में कि लल्लीबाई का ज़मीन के संबंध में, तो उसकी ज़मीन की क्या है कि उसके पास पट्टा है 1.11 हेक्टेयर। उन्होंने लगाया था आवेदन रेंज ऑफिस में, वो मेरे को मिला था उनका सीमांकन करने के लिए। हमने उनका सीमांकन किया, 1.11 हेक्टेयर उनकी ज़मीन को निकाल के सीमांकन करके खूंटा गड़वा दिया। अब उसमें यहाँ का तो एक स्थानीय पोर्टल है जिसमें वो चला रहा है कि पैसे का क्या लेन देन, ये सब निराधार है, और मेरे ऊपर लगातार इनके द्वारा जो है ना मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और पैसे का भी मांग कई बार हुआ है, लेकिन अब हम लोग पैसा कहाँ देते हैं भाई, हम लोग तो 40-45 हज़ार तनख्वाह पाने वाला आदमी। तो इनके इसके से हम तो बहुत परेशान हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं, इनके द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठा आरोप लगा कर। वहीं वन विभाग की ओर से कहा गया कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर लगाए गए आरोप जांच पूरी होने तक प्रमाणित नहीं माने जा सकते। विभाग के अनुसार शिकायतों के नियमानुसार जांच की जाती है और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।